जैसे आप सब कॉर्पोरेट लाइफ में जी रहे हो, सो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो माइंड के साथ कोऑपरेटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टॉम एंड जेरी का फोटो लगाया हुआ है। आप सोचेंगे यार टॉम एंड जेरी का फोटो क्यों है? आप सबने टॉम एंड जेरी देखी होगी बचपन, अभी भी देखते हैं टॉम एंड जेरी, लेकिन यहाँ पर टॉम एंड जेरी साथ में खड़े हैं, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। यानी टॉम एंड जेरी ये हम और हमारे मन को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? मन हमारे हिसाब से कभी नहीं चलता, हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे ना कि माइंड कितना पावरफुल है, हम माइंड को कभी अपने काम के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हाउ मच एक्चुअली द माइंड हैज अ पावर टू हेल्प आवरसेल्फ टू अकम्प्लिश एनीथिंग इन आवर लाइफ, करेक्ट है? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन utilize our mind. How we can change it like this? Yeah. So in medical science also, it is said that physioneuroimmunology, जैसे अभी 17th सेंचुरी में इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट इसको कहते हैं, ये 17th सेंचुरी में इसकी इजाद हुई थी। जस्ट लाइक आई विल गिव एन सिंपल एग्जांपल। 17th सेंचुरी में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती थी, तो डॉक्टर्स कहते थे पेशेंट्स को कि देखो आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत ठीक हो, आप आगे जाके स्वस्थ हो जाओगे। जब डॉक्टर इस प्रकार से कहते तो पेशेंट वहाँ पर 50% ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसने ठान लिया है, मन में उसको पता चल गया कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इसलिए कहावत है कि ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि मेरी बीमारी क्या है, 50% उसका डायग्नोस वही हो जाता है, यानी 50% ठीक व्यक्ति वही हो जाता है, राइट। सो आज के सेशन में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ एक एक स्लाइड को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, राइट। जस्ट लाइक इट इज एग्जाम्पल देते हैं कि जब अर्जुन से पूछा गया कि पेड़ के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो द्रोणाचार्य को अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल क्या दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है। और बाकी लोगों से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है, कोई बोल रहा फल दिख रहा है, कोई बोलता पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता हरा भरा पेड़ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन उसको अपने माइंड को यूटिलाइज करना आता था, कैसे मैं केवल अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कर सकूं, राइट। सो अर्जुन, नॉट ओनली अर्जुन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो टू बिकम एन आइकॉनिक लीडर वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अवर माइंड। विदाउट यूजिंग योर माइंड यू कैनॉट बिकम अ आइकॉनिक लीडर, यू कैनॉट बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू कैनॉट बिकम a good employee. Why? Because we have to understand how you can use your intelligence with your mind. So if you want to become an iconic growth, if you want iconic growth, if you want a powerful growth, then you have to understand what is the use and what is how we can utilize our mind. Yes, do we agree or not? Yeah. सो माइंड, बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि माइंड ऐसी चीज़ जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूँ आपका किडनी कहाँ है, तो बोलेंगे किडनी इधर है। हार्ट कहाँ है, हार्ट इधर है। माइंड कहाँ है, नहीं पता, क्योंकि माइंड इज अ सटल थिंग, माइंड इज अ सटल एनर्जी। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। इज इट नॉट? यस। आजकल जैसे मैं शेयर कर रहा था कि मैं कुछ दिन पहले, एक डेढ़ हफ्ते पहले एमबी हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर्स को सेमिनार दे रहा था, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बैठे थे और डॉक्टर्स को मैं क्या बता रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाउ यू कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग्स, डॉक्टर्स। सो जब मैंने सेमिनार स्टार्ट किया तो आज मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि भाई ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, बाहर लेकिन यू कैन सी कि किस प्रकार से
ये माइंड हमें कहाँ कहाँ घुमा देता है। इसीलिए अभी हम अपने असली टॉपिक में घुसेंगे, पैटर्न्स। हमारे मन के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है और वो पैटर्न ही हमें एक तरीके से काम करने के लिए मजबूर करता है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आपने ऐसा देखा होगा, नदी जहाँ पर बहती है, अगर नदी इस हाइट पर बह रही है तो वहाँ पर जो आग से आसपास की चट्टानें होती है उस पर धारियाँ बन जाती, लाइन्स बन जाती। किस किस ने देखा है चीज़? बहुत कॉमन है। अब होता क्या है, जब नदी का लेवल कम हो जाता है ना, तब वो धारियाँ दिखती हैं। उसको कहते हैं पैटर्न्स। देखिए, पानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पानी बहुत तरल है, उसको हम पीते भी, लेकिन पानी के अंदर ऐसी शक्ति है जो इतनी हार्ड स्ट्रॉन्ग पत्थर के ऊपर भी पैटर्न्स बना देती है। सो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड के ऊपर हमने एक पैटर्न बना के रखा हुआ और उस पैटर्न के अनुसार ही हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। हमारे सोच विचार का जो पैटर्न है ये हमारे माइंड से आता है। हमारा माइंड हमको चला रहा है, राइट। अब जैसे दो प्रकार से हम चीजों को सोचते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। सो these are the two patterns of thinking. जनरली हम दोनों में से एक सोचते हैं। सो व्हाट इज structured pattern of thinking? Structured pattern of thinking gets you what you want in your life. Structured pattern of thinking मतलब जो हम जीवन में चाहते हैं हमें मिलता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी नाउअडेज, कोई कर सकता है डॉलर, रूबल्स या रुपीस या जो भी, यूरोस, पाउंड्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी क्या है? टाइम। चाणक्य पंडित कहते थे कि अगर आपने एक मोमेंट भी, एक क्षण भी वेस्ट कर दिया ना, उस क्षण को या उस टाइम को आप अपने जीवन का सारा पैसा जो भी कमाए लगाने पर भी वो टाइम वापस नहीं ले सकते। सो अपने हर एक एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा आपका माइंड, राइट। सो अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में नहीं है, अगर आपने अपने माइंड को सही डायरेक्शन में नहीं रखा है, सो वो आपको हमेशा एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो आपको गेट्स यू मोस्टली व्हाट डोंट वांट इन योर लाइफ, जो हमें नहीं चाहिए उसी पे ले जाता है। जस्ट लाइक सही काम करना जरूरी है, या अगर मैं आपसे पूछूं सही काम करना जरूरी है या काम करना जरूरी है? अच्छा ठीक है, सही काम करने जरूरी वाले हाथ से वोटिंग करते हैं, सही काम करने वाले पक्ष में, ओके। काम करना चाहिए पक्ष में कौन कौन है? ठीक है, चलो काम करना चाहिए। अगर मारुति वैन है, मारुति वैन का पीछे वाला बम्पर आगे लगा दिया जाए, आगे वाला बम्पर पीछे लगा दिया जाए, ये भी तो काम है, लेकिन ये सही काम है कि गलत काम है? गलत काम है। सो यानी ये चीज को समझना कि हमारा अल्टीमेट एंड, एट द लास्ट एंड हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेहनत तो उस व्यक्ति ने भी की जो उल्टा बम्पर लगा दे, लेकिन क्या उस मेहनत से परिणाम क्या मिला? अच्छा मिला, बुरा मिला? जीरो। उसको वो बोले हाँ सर क्या उल्टा बम्पर लगाया आपने, उसको तो तारीफ करेंगे, जॉब से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, तो इतना भी नहीं पता बम्पर कहाँ लगाया जाता है, राइट। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू द वर्क राइटली, डू स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क। It is important to understand how we can do smart work, not hard work. So if you know how you can utilize your mind, then you will understand how I can perform work smartly rather than hard. Okay? So next. So that we have to understand iconic leadership. Iconic leadership क्या होती है? मतलब एक ऐसा लीडर जो आइकॉनिक यानी सबके लिए इंस्पिरेशन है। सो आइकॉनिक लीडर मीन्स स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मतलब या आइकॉनिक लीडरशिप मतलब नॉट मनोरंजन मीन्स मनोमंजन,
यानी लर्निंग एटीट्यूड, नॉट लाइक कि चलो भाई काम हो गया अब जाके हम मजे करेंगे, नॉट लाइक दैट, मनोरंजन नहीं, मनोमंजन। एंड सेकेंडली एडुटेनमेंट नॉट एंटरटेनमेंट। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, आजकल तो कितने सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, क्या ले, नेटफ्लिक्स ले, अमेजन प्राइम ले, क्या ले। सो नॉट एंटरटेनमेंट, वी नीड एडुटेनमेंट। एंड थर्डली यू कैन अंडरस्टैंड लर्निंग नॉट प्लेजर। सो एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग मीन्स अभी 99.999999% लोग एक्सीडेंटल पैटर्न ऑफ थिंकिंग के हिसाब से जीवन जीते हैं, यानी दे डोंट वांट लर्निंग, दे डोंट वांट एडुटेनमेंट, दे वांट एंटरटेनमेंट। जैसे जनरली हम देखते हैं ना कि अपना काम हो गया, मान लो सर इतना हो गया मेरा, या ऐसा नहीं कि हम लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करें। जनरली हम देखते हैं कि मनोमंजन के बजाय मनोरंजन हम ढूंढते हैं, इसीलिए जो लोग मनोरंजन ढूंढते हैं उनका माइंड कभी भी उनका साथ नहीं देगा। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एक इंस्ट्रक्शन भी कभी भी अपने मन को नेगेटिव नहीं देना चाहिए। नो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस यू शुड गिव टू योर माइंड। ऐसा हमारे वेदों में एक श्लोक ऐसा बताते हैं कि वितर्क बदने प्रतिपक्ष भावनम, नेवर गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड। अगर जस्ट लाइक मैं आपको कहूं कि आपने कहावत सुनी होगी कि बेटा पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितना बड़ा चादर होता है। किस किसने सुना है? आप सभी सुना है। पैर उतने ही पसारो जितना बड़ा चादर है। सो कौन कौन कहता है ये सही है? हाँ बताइए, कौन कौन कहता है ये गलत है? अच्छा फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, चादर बड़ी लेनी चाहिए। छोटी चादर क्यों रखें? लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड दैट नाउअडेज सुसाइड इज बिकम अ वेरी कॉमन फैक्टर इन आवर लाइफ। ये कहना बहुत आसान है कि बड़ी चादर ले आई, लेकिन जो सिचुएशन इधर आती है ना सर पे, तो सारी चादरों की दुकान बंद हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि पैटर्न्स, हमने जो ट्रेनिंग दी है ना माइंड को, वो माइंड उसी प्रकार से पॉप आउट करेगा। रिसेंटली ये बहुत कॉमन हो चुका है। अभी 2-3-4 दिन में कोटा में था, तो कोटा में मैं गया, वहाँ पर मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे, प्रोफेसर्स सुसाइड ऐसे ही कर लेते हैं छोटी छोटी बात के लिए। एक 7वीं कक्षा का बच्चा, उसने अपनी मम्मी को बैग से सर पे मार के मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने उससे मोबाइल ले लिया। सो यू कैन सी कि हम किस प्रकार से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। We are not here giving positive instructions to our mind, we are giving only negative. So इसीलिए डिफिकल्टी भरे सिचुएशन में से भी पॉसिबिलिटी निकालना, ये हमको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? डिफिकल्टी भरे सिचुएशन में से भी पॉसिबिलिटी ढूंढना। That we have to learn, like that possibility. If you don't know how to improvise your ability to find possibility from difficulty, then there is very less chance of being successful. So लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअल हो, मटीरियल हो, कोई भी हो, इसलिए हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी हम ज़्यादा फॉलो करते हैं या आध्यात्मिक रहते हैं, तो उस समय भी हमको मन का साथ देना हमारा बहुत ज़रूरी है। जिसमें ठंडी में भी 7 डिग्री ठंडी में भी हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर माइंड सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे? बहुत ठंडी है, चादर से बाहर मत निकलो, ठंडी सबको लगती है, लेकिन अगर मन से हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, एक पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट? सो नेक्स्ट, डेवलप कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब पानी, नदी बहती है कहाँ पर? पहाड़ों के बीच में से, तो पत्थर के ऊपर धारियां बन जाती हैं।
वही पानी की जब बूंद तब पत्थर पे गिरती है, फैल जाती है। वही पानी की बूंद तब वापस पत्थर पे गिरती है, फैल जाती है। वही पानी की बूंद तब पत्थर पे गिरती है, पानी की बूंद फैल जाती है। लेकिन जब उस बूंद में कंसिस्टेंसी के कारण वो पत्थर भी, चट्टान भी फट जाता है। आपने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो कंसिस्टेंसी जिसकी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, नहीं जी मुझसे नहीं होगा। नहीं, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी लाए कैसे? मेरे से बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कंसिस्टेंसी कैसे लाए? छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप बड़ा स्टेप ले लिया डूब जाओगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के चेंज योरसेल्फ, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू बी कंसिस्टेंट। नाउअडेज कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी काम में। अभी जेन जी का जमाना है ना, जेन जी, बहुत सारे बच्चे भी जेन जी के ज़माने में जी रहे हैं। जेन जी, इनकी प्रॉब्लम क्या है? जेन जी मतलब इररिस्पॉन्सिबल। आई कैन टेल यू ओपनली। क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ। यहाँ पर आने से पहले स्कूल कॉलेज में सब जगह जाता हूँ, जहाँ पर मुझे बुलाते हैं जाता हूँ, देखो। सो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि वो लोग लाइफ में मनोरंजन नहीं, केवल मनोरंजन चाहते हैं। और मनोरंजन चाहने वाले व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वाई? आई विल टेल यू। बिकॉज ये बॉडी लिमिटेड है, इस बॉडी से जुड़ी चीज़ें सब कुछ लिमिटेड है। हम समझेंगे आगे कि माइंड का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द वेरी नेचर ऑफ योर माइंड। जिस प्रकार से मेरा एक नेचर है, हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, राइट? माइंड का भी अपना स्वभाव है, उसका काम करने का एक तरीका है। वो चीज़ हम नहीं समझ पाते। हम किसी भी जगह से क्यों ना हो, माइंड सबके पास है और माइंड वैसे ही काम कर रहा है जो हर एक व्यक्ति के साथ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं परेशान क्यों। आई हैव एवरीथिंग विद मी, स्टिल आई एम व्हाई आई एम इन स्ट्रेस। मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों डिप्रेशन में, मैं क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ओवर थिंकिंग अच्छी भी होती है अगर हम उसको पॉजिटिवली करें तो, बट ओवर थिंकिंग हम बहुत नेगेटिवली करते हैं। प्रॉब्लम ये नेगेटिव चीज़। हम जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा कि डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड। ये प्रैक्टिस से ही होगा, और प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू फेस नेगेटिव सिचुएशंस और पेसिमिस्टिक सिचुएशन इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मुझे बोले हैं बाबा क्यों पका रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे होंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, ही विल अंडरस्टैंड दैट नहीं यार, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर घुड़सवार, आपने देखा होगा मुंबई में ये एक स्टेबल में घुड़सवार, घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को चला रहा है? कौन बताएंगे? घुड़सवार घोड़े को चला रहा है, यस और नो? कि घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है? घुड़सवार घोड़े को चला रहा है। ठीक है, ओके। सो आप सभी अपने हाथ कैसा कर लीजिए प्लीज एक बार। वैसे तो घोड़े पे नहीं बैठे हुए, कैसे बैठ जाते हैं? तो अभी हम घोड़े पे बैठ गए हैं। अब हम चलाएंगे घोड़े को। तबड़ुक 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 तबड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने घोड़े को बोला जा, बोलिए फिर चलो, ठीक है, धीरे बोला, वापस गड्ढा है। घुड़सवार ने क्या बोला? जा। फिर घोड़े को वापस घुड़सवार ने क्या बोला? इतने धीरे सुना के दिया। तीसरे गड्ढे के बाद घुड़सवार सो गया और घोड़ा
गड्ढा आया और घोड़े ने क्या मारा, जंप। इस टाइम तो घुड़सवार जी ने घोड़े को बोला पैटर्न। हमारे माइंड में जो पैटर्न्स बने हुए हैं हम वैसे ही काम करेंगे, तो घोड़े के माइंड में क्या बन गया, सो उसको ये पता है कि मुझे कहाँ जंप करना है ना। सो टेक आउट पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर पसारो भैया, मैं तो हाथ पसार राइट। सो वी हैव टू मेक आवर माइंड और गिव आवर माइंड राइट इंस्ट्रक्शंस, राइट। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधता, ये एक हमारे कथापनिषद श्लोक है कि उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हर काम शुरू होने से पहले क्या लिखा है यहाँ पर, मुश्किल होता है। सो आज के समय में लोग ज्यादा मुश्किलों को देखते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। अरे भाई शुरू तो है कि नहीं। जैसे आप सभी एक समय स्टूडेंट रहे होंगे, एक समय आप स्टूडेंट रहे होंगे, आपके लाइफ में कई नहीं तो कई सारे आपको स्ट्रगल्स आए होंगे, अब भी स्ट्रगल्स आते हैं। स्ट्रगल्स हमेशा है। हम सोचते हैं कि भाई एक बार, जैसे इसको होप अगेंस्ट होप कहते हैं। जब कोई बच्चा स्कूल में रहता है ना, वो सोचता है कि हाँ जो कॉलेज जा रहे हैं ना कितने खुश होंगे ना, उनको यार कोई कॉस्ट्यूम का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो मन में है वो पहन लो, बट ये नहीं पहनेंगे, जो मन में है वो पहन लो, फटावा जीन्स पहन लो या कुछ भी पहन लो, कोई तकलीफ नहीं है। वो स्कूल का बच्चा जब कॉलेज में आ जाता है तो ये सोचता है यार जो पास आउट हो गए हैं, जिनकी जॉब लग गई है, यार 50 लाख का पैकेज लग गया, वाह वो खुश हो गए। जब उसका 50 लाख का पैकेज लग गया वो सोचता है यार जिसकी शादी होगी वो गोटी गोटी लाइफ हो जाएगी। शादी हो जाती है, फिर वो सोचता है कि यार अब क्या प्रॉब्लम तो हो गई। सो वी कैन सी दिस इज कॉल्ड होप अगेंस्ट होप। हम आशा लगाए रखें कि अब खुश होंगे, अब खुश होंगे, अब तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि ये हम नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली खुशी का डेफिनेशन क्या है और उसका माइंड से क्या कनेक्शन है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने काम को मत करो, अच्छे से करो, लेकिन साथ साथ में बाहरी चीज को करते करते अंदर की चीज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। Guys, we are missing that simple link. एक मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक यही है कि हम अंदर से जुड़े हुए नहीं हैं। We are not connected with inside. We are not connected with soul. The problem is we are connected with the body. Right? So body can give you happiness, no doubt, but that happiness is fleeting. Just like I can give you an example. आपको खुजली हो गई मान लो, पता है ज्यादा खुजाने से क्या होता है, जहां पर खुजा रहे वहां से खून आने लगता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि वी आर परस्यूइंग फॉर समथिंग, विल नॉट अचीव इट, बट द प्रॉब्लम इज जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं ना केवल इसी चीज को लेकर के, देन वी गेट डिप्रेस्ड और एंजाइटी। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि आप डिफरेंशिएट करिए, जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, कंट्रोल में क्या क्या हमारे, कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। अच्छा, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में टेंशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्या है भाई, जैसे मौसम है, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है हम उसको कंट्रोल में ला नहीं सकते, टेंशन लेना नहीं। और जो चीज मेरे कंट्रोल में है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े पहनने का सेंस, ये मेरे कंट्रोल में, मैं जैसा चाहूँ वैसा पहन सकता हूँ, क्या हम उसके लिए कभी टेंशन लेते हैं? सो आप जरा समझिए कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसके लिए टेंशन लेना कोई मतलब नहीं। जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उसके लिए टेंशन लेता नहीं हूँ, तो फिर भाई ओवर थिंकिंग का क्वेश्चन ही कहाँ? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ओवर थिंकिंग, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन क्यों हो रहा है?
बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग और समवन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. दैट इज वाई डिप्रेशन, दैट इज वाई एंजाइटी, दैट इज वाई ओवर थिंकिंग. सो इफ यू थिंक, थोड़ा डीपली सोचोगे ना कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उसके लिए मैं टेंशन लेता नहीं, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, टेंशन लेके मतलब नहीं. तो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ ओवर थिंकिंग? हमेशा याद रखना, योर पास्ट इज अनचेंजेबल. यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, राइट? एंड योर प्रेजेंट, you don't know what is going to happen in your present, or your future is unexpected. Your future is unexpected. So how, what is the question? और कैसे आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, या हम कैसे ओवर थिंकिंग में फंस सकते हैं? जब आपका फ्यूचर आप अनएक्सपेक्टेड है, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट आप बदल नहीं सकते हो, और यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर प्रेजेंट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ ओवर थिंकिंग? सो ये सारी बीमारियां हमारे मन से जुड़ी है, और ये आपके काम में बहुत बड़ा एक बाधा है, हैम्पर क्रिएट करता है, राइट? सो बाहरी रूप से काम करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर से भी काम करिए अपने ऊपर, नहीं तो ये आपकी फैमिली पे भी इवन असर डाल सकता है. जैसे लाइक अभी मैं सर से शेयर कर रहा था, तारिक सर से शेयर कर रहा था कि CTA कॉलेज में रिसेंटली एक सुसाइड अटेम्प्ट किया गया. प्रोफेसर थे वो, है ना, आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे एक डिवोटी हैं, वो वहाँ पर टीचर है CTA में. सो वहाँ पर मैं प्रोग्राम करने वाला था, कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बस कुछ चीज़ होने वाले. उन्होंने मुझे बताया कि तो ये प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ेगा. मैंने बोला क्यों? बोला कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है. सो देखो, उनके पास सब कुछ है, वो IIT गुवाहाटी से पास आउट थे, MNIT जयपुर से उन्होंने डिग्री ली थी. ही हैड एवरीथिंग इन लाइफ. वन सन, he is settled down in Noida as a software engineer, small family, everything was good. 3 lakh per month his salary was 300,000 rupees. But what was, क्या कमी थी लाइफ में? बहुत ज़्यादा हम बाहरी रूप से हो सकते, we are well settled, but inside अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, बिल्डिंग ढह जाएगी. सो नो डाउट आपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत कैपेबल है अपने काम को अच्छे से करने के लिए, लेकिन वो कैपेबिलिटी ज़्यादा लंबा तक नहीं चलेगी अगर अंदर हृदय या अंदर माइंड कमज़ोर हो तो. इसलिए प्लीज़ बाहर से तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिम जाइए, डंबल्स उठाइए, लेकिन अंदर से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, राइट? एक्चुअली मोहम्मद अली वो रिंग में जाने से पहले ही 50% युद्ध जीत जाता था, क्योंकि वो अपने माइंड पे क्या पैटर्न बनाता था? आई एम द ग्रेटेस्ट. माइंड के ऊपर पैटर्न हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर लोग भी आने वाले हो गए, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसलिए पैटर्न्स को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में संस्कार कहते हैं. अगर माइंड के ऊपर संस्कार अच्छे हैं तो विचार अच्छे आएंगे. संस्कार अच्छा तो विचार अच्छा, विचार अच्छा तो व्यवहार अच्छा, व्यवहार अच्छा तो प्रचार अच्छा, प्रचार अच्छा तो व्यापार अच्छा, और व्यापार अच्छा, जिसका अच्छा व्यापार उसका सपना साकार. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. संस्कार, विचार, व्यवहार, प्रचार, व्यापार एंड संस्कार. सो अब यहाँ पर सब बिजनेसमैन या किसी बिजनेस कंपनी में काम कर रहे हैं. सो जिस व्यक्ति का ऊपर का ढक्कन जितना मोटा होगा ना, उसका धंधा उतना छोटा होगा. आई एम टेलिंग यू, जिसका खोपड़ी का ढक्कन मोटा, उसका धंधा छोटा. तो बहुत बात धंधा है लेकिन जहां पर अगर आप देखो, ये ब्रेन तो एक बहुत मटेरियल चीज है, लेकिन अंदर जो है ना स्पिरिचुअल बीइंग, माइंड, उसको आप समझिए. तो इसीलिए पैटर्न्स के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस. नेक्स्ट. सो नाउ द सब्जेक्ट इज चेंज. नाउ अभी हमें समझ में आ गया कि पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, एंड व्हाट इज हाउ वी कैन डू इट वेरी नाइसली. जब आप मन के स्वभाव को समझ जाओ. आप लोगों को दिख रहा है, कैन यू सी?
इज इट विजिबल लास्ट वाला? ठीक है, मैं ओरिएंट कर देता हूँ। अच्छा, ये लाइट बंद कर दें? इज इट पॉसिबल? कहाँ से होता है? ये लाइट बंद कर सकते हैं, क्योंकि इफ समबडी कैन सी इट विल बी नाइस। ठीक है, तो MIND, माइंड, तो ये एक्रोनिम है। M stands for magnifying problems, I stands for imagining pleasure. Yes. Now is it visible? Okay, thank you sir. M stands for magnifying problems. अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप यूज करते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है? छोटी चीज कैसे दिखती है? बड़ी। मन भी ऐसा है, मन छोटी छोटी चीज को ना बहुत बड़ा कर देता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लेडी वो हमारे टेम्पल में आई, एक साधु ब्रह्मचारी से मिलने के लिए। जनरली लोग अपना दुख शेयर करने जाते हैं, तो बोले कि हमारे जीवन में सब कुछ है। तो उन्होंने बोला क्या परेशानी है? पति से परेशानी? नहीं, मेरे पति तो देवता है जी। तो फाइनेंशियली? नहीं, हमारे घर में तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। तो फिर क्या दिक्कत है? बोले सासू माँ से? नहीं, सासू माँ तो बहुत अच्छी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ चलो ना अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं रहे। भाई ये कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई अच्छे से दिल्ली में रहो, उदयपुर में रहो, क्या तकलीफ? भाई वोट गो टू अमेरिका। सो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को क्या बनाना? बड़ा। जैसे मान लो आपने चप्पल उतार के कहीं गए और आपकी चप्पल पे किसी ने पैर रख के ऐसे चले गए। छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार लोग इस चीज़ को बड़ा। आपके दांत में सौंफ अटकी? सौंफ, ये जीरा खाते खाते जब जीरा अटक जाता है, जीवा कहाँ जाती है? और सर जी कैसे? सर जी अरे मुझे बोलो ठंडी। मतलब माइंड है ना, वही जाएगा जहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम। जीवा जैसे जैसे सॉफ्ट के पास जाती है। माइंड ऐसा ही है, बंदर जैसा। बंदर को आपने अगर शराब पिला दी, उसके ऊपर से आपने बंदर को और सब नशे सब खिला दिया, तो उसका क्या हाल होगा? माइंड भी ऐसे ही है हमारा। माइंड हमको इधर उधर घुमा रहा है और हम माइंड के हिसाब से घूमते हैं। हमें समझ नहीं आता कि यार मैं कर रहा हूँ कि मन कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड है इमेजिनिंग प्लेजर। आपने सब बहुत सारे गाने सुने होंगे ना कि जैसे हीरो जो शाहरुख खान ऐसे, और फिर हीरोइन जो भाग भाग के आ रही है, उसका दुपट्टा पड़ उड़ रहा है पीछे, और आदमी देखता है थिएटर में। आपने ऐसे बैठे थिएटर में भी ऐसी खुशी होती है। ओह माय गॉड, मतलब शादी करने का हीरो होता है क्या? लेकिन देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो मैरिड लाइफ में है वो जानते हैं कि असलियत मैरिड लाइफ में होता है। कोई भी पत्नी ऐसा आती नहीं स्वागत करने के लिए। रोज आपके लिए कोई आर्टिकुलेट नहीं लेके आएगी। सो दिस इज नॉट रियलिटी, बट माइंड का स्वभाव क्या है? इमेजिनिंग प्लेजर। वो चाहते हैं कि यार कुछ तो हो। जैसे आपने गाना सुना होगा, देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार, ये इमेजिनिंग प्लेजर। भाई मैं भी मुंबई से पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी गाने सुने हुए। सो माइंड का स्वभाव क्या है? वो मजबूर कर देगा आपको ये सोचने के लिए कुछ तो है। इमेजिनिंग प्लेजर हम सबके साथ ही होता है। जैसे एक गाना शूट हुआ पंजाब के खेतों में, एक गाना शूट हुआ, मतलब एक ही गाने में शूट करते करते कभी पंजाब के खेतों में, दूसरे सीन में अर्जेंटीना में, तीसरे सीन में उदयपुर फतेह सागर के बीच में होटल में। अरे भाई क्या जिंदगी है, वाह। ऐसा कभी होता है ना? बट माइंड को ये चाहिए। माइंड ऐसा प्लेजर को इमेजिन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इमेजिनिंग प्लेजर। इमेजिन मतलब बस इधर ही रह जाते हैं, सोचते रहना। N stands for neglecting responsibilities। अगर मान लो किसी ऑफिस एम्प्लॉय को कहें कि देखो भैया आपको कुछ नहीं करना, सुबह 9 बजे आओ, पंचिंग करो, उसके बाद सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, उसके बाद 2 घंटे सो जाओ, फिर उसके बाद लंच करो, घूमने चले जाओ, और 7 बजे आके पंचिंग कर दो, आपको प्रमोशन मिलेगा। ओ भाई क्या मजा आएगा।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लोग आज के लोगों को तो बहुत मजा आएगा। कभी नेटफ्लिक्स मूवी देखेंगे सर, कभी अमेजोन वाला, अमेजोन पे देखेंगे तो कितना प्रमोशन मिलेगा। जस्ट थिंक, सो रिस्पॉन्सिबल बनना किसको पसंद नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ना, बहुत प्रेशर है यार। आपको क्या पता महाराज आप पर क्या बीतती है। महाराज जी आप तो बस मठ में खाते हो, खट पे सो जाते हो। आपको क्या पता हमारे ऊपर क्या बीतती है महाराज। लेकिन अगर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले, ठीक है। सो आज के जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर दूर भागते हैं। जैसे मैं जनरली स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चों को, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे मुझे अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्यूशन स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को ये बोले, टीचर से बोले कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आकर के जो मन में है वो करो, आपको नंबर हम देंगे, तो लोग उससे ये उनको बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारे माइंड के अंदर खूब खूब के भरा हुआ। एंड फोर्थ, डिनाइंग रियलिटी। अब ये सब एटीट्यूड क्यों आता है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपने स्पॉन्ज देखा? स्पॉन्ज हम लोग विम बार के साथ स्पॉन्ज फ्री मिलता है बर्तन धोने वाला। तो स्पॉन्ज का क्या स्वभाव होता है? स्पॉन्ज क्या करता है? पानी को एब्सॉर्ब। उसी स्पॉन्ज को अगर आप आम के रस को डाल दो तो क्या किसको एब्सॉर्ब कर लेगा? आम के रस को। तो स्पॉन्ज के अंदर से क्या, स्पॉन्ज का स्वाद कैसा हो जाएगा? मीठा। अगर उसी स्पॉन्ज को आप करेले के जूस में डाल दो, इसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा? कड़वापन। हमारा माइंड भी ऐसा है, आप माइंड को जो दोगे एब्जॉर्ब कर लेगा। माइंड को अच्छी चीज दोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, माइंड को खराब चीज दोगे जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वेरी माइंड, डिनाई रियलिटी। रियलिटी पे उसका विश्वास नहीं होता, रियलिटी से भागते हैं। अभी जैसे होता है कहते वो, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि अच्छा रियल लाइफ और रियल लाइफ, लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होता है? रियल लाइफ पे, नॉट रियल लाइफ। सो ये मन का एक स्वभाव है, वो रियलिटी को डिनाई कर देता है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था, उसने 99 क्लब्स को ज्वाइन किया। आप सभी जानते हैं 99 क्लब्स? नहीं जानते? अभी सुनो, 99 क्लब। एक व्यक्ति ने जंगल में जा रहा था, उसको पोटली मिली, उसमें सोने के सिक्के थे। कमाल हो गया, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया? कॉइन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ओ 99 तो 100 होना चाहिए ना, मैं लोगों को बोलूंगा क्या मुझे कॉइन क्या मिले? 99 ये कोई नंबर है? उसका दिमाग घूमने वाला, यहाँ ये तो गड़बड़ है। वो उधर गांव के जमींदार के पास गया, दरवाजा ठोका, बोला क्या हुआ? जमींदार साहब, अगर मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा आपके पास एक गोल्ड कॉइन कमाने के लिए कि आप मुझे मंथ के एंड में गोल्ड कॉइन? तो बोले ठीक है, काम करो, यहाँ पर 2 ट्रकें खड़ी हैं, तो ट्रक से गेहूं का कट्टा है, उसको उठा करके इस गोदाम में डालना है। अगर आप 6 घंटे तक रोज 1 महीना का करोगे तो मैं आपको एक सोने का कॉइन दे दूंगा। ठीक है, पक्का करो। तो गए, उसको उठाया, मेहनत की, बहुत की, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद पता है वो गया उसके पास, किसके पास? जमींदार। और जमींदार ने उसको एक सोने का कॉइन दे दिया, और उस सोने का कॉइन लेकर बहुत खुश था ये, और आकर के उसने क्या किया? पोटली में डाल दिया। फिर कॉइन काउंट किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98। 98 कैसे हो सकता है? 100 होना चाहिए था। फिर उसने बोला भगवान कहाँ गए, सुनती हो? तो भागवत के जी क्या हुआ? बोले भाई इसमें तो 100 कॉइन होने चाहिए थे, 98 कैसे हो सकते, 98 कैसे हो गए? तो उसने बोला कि क्या हो गया ना, वो पिंकी के
पिंकी के लिए नई ड्रेस ली थी और पप्पू का कपड़ा फट गया था, तो और मेरे लिए मैंने 3 साड़ी ले ली। अल्ले जी भाई भाई तो मतलब देख रहे हो, फिर वो जाता है जमींदार के पास, बोलता है मुझे 2 सोने के कॉइन चाहिए, कितना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब 12 घंटा। सो ये स्टोरी हमें क्या सिखा रही है? ये सिखा रही है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन मैं तो इसलिए कर रहा हूँ इसके लिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड वॉट आई हैव नाउ, बट आई एम रनिंग बिहाइंड जो मेरे पास नहीं है, छोटी छोटी सिली थिंग्स की। सो ये माइंड हमको भगाता है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सोचोगे ना, आपको सब कुछ है, बहुत है आपके लिए, जो भी आपके सभी है ना, बहुत है वो। भाई अगर करोड़पति आदमी कितनी रोटी खाएगा? 2 रोटी खाएगा, है कि नहीं? एक सिंपल एम्प्लॉय व्यक्ति भी 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, लेकिन माइंड का बोलेगा नहीं, हम गाड़ी में घूमेंगे तो हम किस में घूमेंगे? BMW। हम ऑल्टो में कैसे जा सकते हैं? अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, ऑल्टो में जाओ, इसमें जाओ। हम मोबाइल लेंगे तो कौन सा लेंगे? आईफोन। कौन सा नया मॉडल लगेगा? 16, 17, जो भी 17 लेंगे। मोटरोला से क्या होता है यार? नोकिया से क्या होता है? सो ये माइंड हमको से घुमाता है। कोई भी मोबाइल लो, कोई भी फोन लो, सब में बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन माइंड क्या बोलता है? नहीं, जब तक तू आईफोन नहीं लेगा, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, है ना? सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे? लोग। सो ये कंसेप्ट हमें चेंज करना चाहिए। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये आपको सबको पढ़ाया गया होगा, गिगो प्रिंसिपल। पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। तो अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव चीज देंगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा, अगर माइंड को हम गार्बेज देंगे तो गार्बेज बाहर आएगा। सो अभी अपने हाथ को देख सकते हैं आप सब ऐसे, ठीक है? ये जैसे मैंने स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक दिस स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर, सिमिलरली अवर माइंड आल्सो एब्जॉर्ब्स व्हाटएवर वी गिव हिम। ये हाथ का जो काम है, ये माइंड है, और माइंड एब्जॉर्ब करता है 5 एजेंट्स के द्वारा। उसके 5 एजेंट्स हैं। सबसे पहला ईयर, आंख, नाक, जीवा, टच सेंसेस, और ईयर, नोज, आइज, टंग, टच सेंसेस, जीवा। इस 5 एजेंट से ना माइंड इस संसार की चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? तो सबसे पहला आंख से शुरू करते हैं। आंख से हमने देखा किसी चीज को, फोटो खींचना मारना, रात को सपने में आ रहा है, अरे सपने मुझे खराब क्यों आते? भाई खराब चीज देखेगा तो खराब सपने आएंगे, और क्या? आज 24 घंटे में से 7.5 घंटे मोबाइल में व्यक्ति गुजार रहा है, सपना क्या आएगा? वही मोबाइल में दिखेगा, तो क्या दिखेगा, है ना? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप गलत चीज देख रहे हो, गलत इंसाइट दे रहे हो माइंड को, तो माइंड को नहीं मिलेगा, आपको वही दिखाएगा। सो आपको या हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी, हम शुरुआत जड़ से शुरुआत करेंगे, है ना? दूसरा, जैसे हम टच सेंसेस, सॉफ्ट चीज सुना हमें बहुत पसंद है। तुम क्या टच करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, सबसे फर्क पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप फतेह सागर के पाल पे जो दुकानें लगी हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी बनाते हैं, वहाँ पर पता है कुछ जो नींबू पानी कितना टेस्ट, नींबू पानी बोल रहा हूँ, सॉरी, पानी पूरी में इतना टेस्ट कैसे आता है? वो जो हाथ होता है ना उसका, उसके हाथ में यहाँ है, उसमें ना जड़ी बूटी लगाई होती है, धूल मिट्टी, फिर पानी में हाथ करके ऐसे करता है, फिर नाम में आते थे सीक्रेट ऑफ टेस्ट, फिर हमको थोड़ा पानी दो ना। इससे होता क्या? इससे होता क्या है? ये बहुत सटल साइंस है। वो जो व्यक्ति जो सोच रहा है ना, वो उसके खाने में आता है। माँ के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ना इस संसार में कोई नहीं खिला सकता। आई एम टेलिंग यू, मम्मी के हाथ से। बस क्यों? मम्मी के हृदय में प्रेम है बच्चे के लिए,
प्यार है, लव है अपने बच्चे के लिए, इसलिए खाने में क्या आता है, स्वाद आता है, उससे बच्चे हृष्ट पुष्ट होता है ना। मम्मी के बाद बहन, इससे हमारे लिए ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ नहीं खा सकते, वहाँ नहीं खा सकते, लेकिन हम लोग भी अपनी मम्मी और बहनों के हाथ से अच्छे से खाते हैं। जब भी मैं अपने घर जाता हूँ ना, मेरा घर मुंबई में, मेरी बहन गुजरात में वडोदरा में रहती है और एक बहन लखनऊ में रहती है। जब भी अगर मेरा उधर जाना हुआ, इधर जाना हुआ, कहीं भी जाऊँगा, अच्छे से थेपले खा के आता हूँ, बढ़िया, बाहर नहीं खाता होटल में, बेकार है ना। सो आप देख सकते हो कि टंग कैसे करती है। आपको सेंटर फ्रूट याद देखा है, जीभ लपलपाई तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। फतेह सागर के पार पे जो दुकानें हैं वहाँ पे ना जाए, घर पे खुद बना के खाए तो मम्मी के हाथ से बनाओ खाए, पत्नी हो तो पत्नी के हाथ से खाए, शांति से रहे। सो तो सबसे पहले अब हमको समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है, कि क्या हम उसको चीज फीड कर रहे हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर क्या सॉफ्टवेयर हम डालते हैं उस पर निर्भर करता है ना कि कंप्यूटर कैसे चलेगा। सो माइंड भी एक सॉफ्टवेयर जैसा है। माइंड को अगर आप सही फीडिंग नहीं दोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, है ना। सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, अपने अपने नेचर के अनुसार लोग चीज़ों को आंकलन करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कैसे भी स्वभाव क्यों ना हो, मन तो हमेशा हमारे साथ रहता है। एक्चुअली हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बाहर, हमारा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है। अगर आपने अपने मन को आपका बेस्ट फ्रेंड बना लिया ना, वो तो भाई आपको कहाँ ले जाएगा। लेकिन अगर उस चीज़ को आप फेल हो गए तो फिर ये रट देख सकते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि कैसे माइंड घुमाता है। यहाँ पर घोड़े हैं, एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन घोड़ा, चार घोड़ा, पाँच, तो पांच घोड़े पांच सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने ये लास्ट स्लाइड में देखा, 1 2 3 4 5, 5 सेंसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 5 हॉर्सेस, है ना। अब यहाँ पर ये व्यक्ति हम है और जो रथ को चला रहा है हमारी बुद्धि है, और इस मन का है लगाम। लगाम क्या है, मन। यानी ये जो डायग्राम है, इस सब ये समझ सकते हो कि बुद्धि का काम है मन को क्या करना, लगाम में रखना। जब लगाम हाथ में रहेगी प्रॉपरली तो घोड़े सही चलेंगे। जब घोड़े सही चलेंगे तो कस्टमर जो पीछे बैठा है, हम लोग, वो सही चलेंगे। अगर लगाम सही नहीं है तो क्या होगा, घोड़े। अगर एक घोड़ा भी इधर गया तो रथ तो पलटी जाएगा, है ना। तो इसीलिए लगाम, रेस्ट्रिक्शन। एक फैन हमको हैप्पीनेस है, सुख देने के लिए बनाया कि दुख देने के लिए बनाया, सुख देने के लिए। लेकिन अगर उस फैन को हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो क्या वो सुख देगा, दुख देगा, दुख देगा। ठंडी में पंखा 5 पे चला था, फुर हवा देगा, लेकिन क्या होगा, प्रभु जी महाराज जी बंद कर दो, दुख दे रहा है। इसलिए फैन के साथ हमको क्या दिया जाता है, रेगुलेटर। एसी के साथ रिमोट दिया जाता है टू रेगुलेट। सिमिलरली इफ यू फेल टू रेगुलेट योरसेल्फ, जो आपके पास है वही आपको परेशान करने लगेगा। इसीलिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाम, घोड़े को क्या दी जाती है, लगाम दी जाती है। तो लगाम देने का काम है बुद्धि का, इंटेलिजेंस। अगर हमारा इंटेलिजेंस डिस्टर्ब है टोटली, अगर हमें यही नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है, तो हम माइंड को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं थोड़ा सा। माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, इतना जो सुना ना हमने, इसको कहते हैं नॉलेज। और माइंड तभी कंट्रोल होगा जब आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है। नॉलेज नहीं है तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गिव नॉलेज टू योर माइंड, पॉजिटिव नॉलेज। यू हैव टू हियर मोटिवेशनल स्पीकर्स, है ना, जो आपको मोटिवेट कर पाए इन सारी चीज़ों के लिए। यू शुड रीड सर्टेन टाइप्स ऑफ बुक्स सो दैट यू कैन डेवलप दैट नॉलेजेबल एटीट्यूड। आजकल के टाइम पे लोगों के हाथ में बुक नहीं रखते, बुक नहीं दिखती, क्या दिखती है, मोबाइल।
लेकिन वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ क्वायरी हो तो एनीबडी। थैंक यू।